प्राणायाम में सबसे पहले आप कपालभाति करेंगे। कपालभाति को ध्यान से देखिए और करने का प्रयास कीजिए। कपालभाति और भस्त्रिका इस दोनों में कुछ डिफरेंस है, उसको समझना है। कपालभाति बहुत ही उत्तम कोटि का ये प्राणायाम नहीं, ये क्रिया है। यह हमारे परीक्षा पत्रों में भी आता है, परीक्षा के प्रश्न पत्र में भी आते हैं कि कपालभाति प्राणायाम है कि नहीं। हम भी जब आयुष मंत्रालय का एग्ज़ाम देने गया था, जो योग के बारे में, योग से संबंधित एग्ज़ाम था, तो उसमें ये प्रश्न आए थे। तब मेरे को थोड़ी सी हास्यास्पद लगा कि हमारे योगाचार्य जो अच्छे अच्छे योग के जानकार हैं वो भी कपालभाति को प्राणायाम कहते हैं, जबकि ये कपालभाति षटकर्म का एक क्रिया होता है। यह हमारे हठ योग प्रतिपिका में भी लिखा हुआ है, गृहण संहिता में भी लिखा हुआ है। धौति वस्ति तथा नेति। कोई इसमें यदि योग में कुछ ज्ञान हासिल करना चाहता है, कुछ पढ़ाई करना चाहता है, कुछ एग्ज़ाम देना चाहता है, तो उसको ये समझना चाहिए, बहुत अच्छी तौर से समझना चाहिए। अन्यथा जो एग्ज़ाम के जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न होते हैं, वो सही उत्तर ढूंढते हैं, न कि आप क्या लॉजिक दे रहे हो उससे उसको कुछ लेना देना। जो पुस्तक में लिखा हुआ है वह जवाब आपको देना है। तो कपालभाति में हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, प्राणायाम का एक रूप हो रहा है, लेकिन हमारे पुस्तकों में हमारे ऋषि मुनियों ने इसको एक क्रिया के रूप में लिखा है। इसीलिए इसका शुद्धिकरण में हमारे जो भी योगर्षि हैं, आज के भी ज़माने में जितने भी योगी ऋषि मुनि हुए, वो कपालभाति पर बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि कपालभाति एक शुद्धिकरण का क्रिया है। तो एक बार हमें और एम्फेसाइज कर दूं कि जो हम लोग भस्त्रिका करते हैं, भ्रामरी करते हैं, उज्जयी करते हैं, उद्गीत करते हैं, ये सब प्राणायाम में लिखा हुआ है, बट कपालभाति एक क्रिया लिखा हुआ है। तो क्रिया का कार्य क्या होता है? षटकर्म का क्रिया। 6 क्रिया जो होते हैं जो हमारे शरीर के शुद्धिकरण के लिए, ये मैं इसलिए ही बता रहा हूँ कि कपालभाति का कितना महत्व है, क्यों कपालभाति पर इतना लोग फोकस करते हैं, क्यों कपालभाति को ही करने के लिए ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि कपालभाति एक शुद्धिकरण का क्रिया है जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिख कर गया है। तो कपालभाति से हमारा शरीर का शुद्धिकरण होता है, ये ऋषि मुनि किताब में लिख कर गए हैं। धौति वस्ति तथा नेति लौलिकम त्राटकम तथा कपालभाति चेतानी षटकर्माणि समझ लेते। 6 क्रिया है, उस 6 क्रिया से हमारे शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है। एक दिन और चर्चा किया था कि पंचकर्म में 5 क्रियाओं से शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है। वमन, विरेचन, वस्ति, नस्या, रक्तमोक्षण। और योग साधना में 6 क्रिया लिखा गया है। धौति, वस्ति, नेति, नौली। तो जो नौली करते हैं वो भी एक क्रिया है, और कपालभाति एक क्रिया है। लौलिकम त्राटक, त्राटक क्रिया आता है शुद्धिकरण के लिए। कपालभाति चेतानी और कपालभाति। तो हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यह षटकर्म का एक क्रिया है। यदि आप कपालभाति कर रहे हैं तो आप बहुत ही अपने ऊपर गर्वान्वित महसूस कीजिए कि आप एक षटकर्म का क्रिया कर रहे हैं। आप खुश होइए कि एक षटकर्म के द्वारा अपने शरीर के शुद्धिकरण का हम प्रयास कर रहे हैं। तो षटकर्म का क्रिया कीजिए। कपालभाति को प्राणायाम न कह करके इसकी जो उच्च कोटि की गुणवत्ता है उस पर फोकस करते हुए हम कपालभाति करेंगे। तो कपालभाति में क्या ध्यान देना है कि आपके नाभि, कभी हम हो सके तो ज़्यादा आप लोग जो ज्ञान चाहेगा तो उसका श्लोक भी बताएंगे। कपालभाति कई एक प्रकार के हैं। वातसार, वारिसार, वानिसार, बहिष्कृता। कपालभाति के अनेक रूप भी लिखे हुए हैं। पहले पेट के मसल्स को फ्लेक्स कर लें। कोई भी बाह्य प्राणायाम करने से पहले पेट के मसल्स को फ्लेक्स करें। ये कहीं किताब में लिखा हुआ चीज़, हर चीज़ करना और बोलना ये ज़रूरी नहीं है, या आपको भी अपने से भी अपना परसेप्शन होना चाहिए। तो ये हमारा पर्सनल अनुभव है कि पहले जब भी कोई बाह्य प्राणायाम कर रहे हैं, आप करना चाहें, अग्निसार करना चाहें या कपालभाति करने चाहें, तो पहले पेट के मसल्स को फ्लेक्स करें, कुछ एब्डोमिनल एक्सरसाइज करें, पहले कुछ आसना कर लें, कुछ बाह्य प्राणायाम कर लें।
उसके बाद फिर उसको करेंगे तो उसका लाभ पूरा मिलेगा। हम लोग बस ऐसे काम कर रहे हैं, सुबह उठ गए, बैठ गए, फिर कपालभाति करने लगे। लाभ तो मिलेगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए, जो एक योगी को लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए लोग कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं कि कर तो रहे हैं, लाभ नहीं मिल रहा है। तो उस लाभ के लिए वो उस लेवल तक आपको करने की आवश्यकता है। तो पहले थोड़ा मसल्स को फ्लेक्स करेंगे, बिल्कुल सांस को छोड़ेंगे, थोड़ी सी पीठ को अंदर खींचेंगे, अब करेंगे कपालभाति। अब आप लोग कपालभाति को देखिए। कपालभाति लगभग हम लोग करते हैं, उसको 3 प्रकार से करें। जो इनिशियल बिगिनर्स और जो बूढ़े बुजुर्ग और रोगी हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपके शरीर के और अंग और प्रत्यंग जो भी है उसमें मूवमेंट ना हो। आप देखिए मेरा शोल्डर, घुटने, ये सब शांत चित्त होना चाहिए। सांस लेते समय बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना। कपालभाति करने से कभी थकना नहीं है। यदि कपालभाति करते करते आप थक जा रहे हैं, इसका मतलब कि आप कपालभाति सही तरीक़ा से नहीं कर पा रहे। श्वसन क्रिया बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। हम 100, 200, 400, 500 करने के बाद भी जो है जैसे बात कर रहे हैं, हमारा एनर्जी लेवल, एनर्जी थोड़ा भी कंज्यूम नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए, और एनर्जी जागृत होना चाहिए, ऊर्जा का संचार होना चाहिए। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ योगासना। योग एक सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित उत्तम कोटि का ज्ञान है। तो ये सूक्ष्म विज्ञान से इसको जोड़ा हुआ है। हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो फिर से हम कपालभाति करेंगे। इसमें कोशिश करना है कि सांस बिल्कुल सामान्य लें, छोड़ते समय जस्ट जर्क देंगे, तो इसमें कोई एनर्जी लगना नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा हमारे जैसे लोग जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो कम से कम ऐसे करें। लगभग 100 बार किए। और जो और भी अच्छा कर सकता है वो थोड़ा और फास्ट करें। अब हम करेंगे भस्त्रिका। कपालभाति एक क्रिया है। इस चीज़ को आप लोग अच्छी तौर से अपने मन में गांठ बांध लें कि यह एक क्रिया कर रहे हैं। इस क्रिया से शरीर का शुद्धिकरण होता है, इसलिए कपालभाति को हमेशा करें। इससे शरीर आपका शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा,
पूरे शरीर के जो विकार हैं वो बाहर निकलेंगे। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको सिद्ध किया हुआ है, तभी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब करेंगे हम भस्त्रिका। दिस इज अ गुड प्राणायाम फॉर आवर लंग्स। हमारे फेफड़े की शक्ति को बढ़ाता है, फेफड़े की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, फेफड़े में ऑक्सीजन को, प्राणवायु को लेने की क्षमता को बढ़ाता है। तो लंबा सांस लेंगे, वो इसमें लंबा सांस बहुत फोर्स के साथ बलपूर्वक लेते हैं और बलपूर्वक ही छोड़ते हैं। कपालभाति कीजिए धीरे धीरे। अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में गले को संकुचित करते हुए अपने श्वसन क्रिया को आभास करना है कि गले के जो श्वसन क्रिया की नली है उसको टच करते हुए सांस जा रहा है। तो उज्जयी प्राणायाम में कभी कभी उज्जयी में कुछ लोगों को खांसी भी आने लगती है। यदि ऐसी समस्या आते हैं तो आप केवल सांस को आभास कीजिए, फील कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गले को संकुचित करें। तो उसको कैसे कर सकते हैं? ये उज्जयी लर्निंग सीखते समय ऐसे प्रयास कीजिए। जब ये होने लग रहा है, सॉरी, जब ऐसा आप करने लग रहे हैं तब थोड़ा सा गले को संकुचित करने का प्रयास कीजिए। जिसको अस्थमा एंड ऑल है तो उनको खांसी न हो, उसके लिए केवल ऐसे आभास करें। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। आप लोग देखिए और करने का प्रयास कीजिए और प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। अथक प्रयास के बाद ये सब प्राणायाम करने में हम भी आज सफल हुए हैं। बाह्य प्राणायाम में पूरे नाभि को अंदर की तरफ खींचेंगे, सांस छोड़ करके मूल बंध लगाने का प्रयास करेंगे, उद्यान बंध लगाने का प्रयास करेंगे।
ये सब क्रिया योग साधना के अंत में ही करें, ताकि सभी शरीर हमारा सुचारू रूप से, शरीर के जो अंग हैं वो काम करें। तो अभी करेंगे हम अग्निसार क्रिया। फिर से करते हैं अग्निसार क्रिया। आप लोग भी करने का प्रयास कीजिए, जितना ही हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा पेट है तो हम नहीं कर पा रहे हैं। जितना हो रहा है उतना कीजिए, वही फायदा करेगा। नौली करेंगे। नौली थोड़ा खड़ा होकर के, झुक करके, घुटनों के बल से करने से अच्छी तौर से होता है। कभी कभी हम अपने वीडियो में डालते हैं। जब थोड़ी सी एक्सपर्टाइज हो जाता है तब बैठ करके भी होने लगता है। पहले हम भी बैठ कर नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे अभ्यास करते करते आने लगेगा। कोई भी बिना प्रयत्न और बिना अभ्यास का कार्य नहीं होता है। अब हम करेंगे कुछ कठिन आसन, मयूरासन, बकासन। आप लोग भी अभ्यास करें। हम करते हैं मयूरासन। सभी लोग प्रयास करेगा। धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएंगे। कंसंट्रेशन, इसका कितना कंसंट्रेशन है इससे चेक होता है। ये होता है पाद अंगुष्ठासन। पैर के अंगूठा के ऊपर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे प्रयास करेंगे।
करेंगे हम बकासन। बकासन का ही बृहद रूप है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। दूसरे साइड से आप सभी लोग प्रयास कीजिए, जितना हो उतना ही कीजिए, चोट न लगे। ये सब थोड़े कठिन आसन है। कपालभाति, फिर से हम बाह्य प्राणायाम करेंगे एक बार, और फिर उद्गीत ओम का चैंटिंग करके अब आज के योगाभ्यास का सेशन यहीं पर ख़त्म करेंगे। बाह्य प्राणायाम फिर से एक बार कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश कीजिए। ओके, ओम का उच्चारण करेंगे, और हमारे गुरु शिष्य के परंपरा में एक बहुत ही उत्तम कोटि का मंत्र है, जिसका हमारे ऋषि मुनियों ने पाठशाला में उच्चारण करवाते थे। मंत्रोच्चारण, चैंटिंग, प्रार्थना में इसको कराते थे नित्य प्रति गुरु और शिष्य। वो मंत्र है ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधितमस्तु माँ विद्विषावहै। तो इसके जो अर्थ है बहुत ही मेरे को प्रभावित किया। इसका जो अंतिम लाइन है, अंतिम पंक्ति में जो लिखा हुआ है कि तेजस्विना वधितमस्तु, हमारे शरीर तेजस्वी बने, हम बलवान बने, हम शक्ति अर्जित करें। और अंतिम जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि हम कभी आपस में अपने विद्या को लेकर के, अपने तेज को लेकर के, अपने बल को लेकर के द्वेष न करें। तो कितनी उच्च कोटि की पंक्ति है जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने प्रार्थना में किया कराया करते थे, आज भी होता है स्कूल में। तो इस प्रार्थना को करेंगे ओम उच्चारण के साथ। तो वो लोग हमेशा प्रार्थना में कराया करते थे, गुरु और शिष्य दोनों, कि जो भी हम अर्जित किए हैं और जो आप अर्जित कर रहे हो, इसको लेकर के हम आपस में द्वेष न करें। ये
नित्य प्रति प्रार्थना किया करते। ऐसा ना हो कि हम आपस में ही ऐसा लगने लगे कि हम ज़्यादा जानते हैं तुम कम जानते हैं, हम ज़्यादा बलवान हैं तुम कम बलवान हो। ये द्वेष ना आए, इस प्रार्थना को हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा किया करते। तो इस प्रार्थना को करके हम आज योग साधना का सेशन को यहीं पर विराम देंगे। ओम चैंटिंग के बाद मंत्र उच्चारण करेंगे, आप लोग भी कीजिए। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद।